तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपयोगिता माप की विचारधाराएं पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे उपयोगिता को मापने की जो विधि है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिपादित किया है ना। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, प्रोफेसर हिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया है ना। तो उपयोगिता को कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण में मार्शल महोदय द्वारा कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, मुद्रा द्वारा माप सकते हैं। और वही जो क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर हिक्स ने दिया है, वो कहते हैं हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, बल्कि हम उसे क्रमवाचक एकदम मतलब हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो आइए हम इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे आज, है ना, जिससे आने वाले भविष्य में आपको कोई प्रकार की परेशानी ना हो और आप किसी भी एग्जाम में इजी पेपर दिला सकते हैं, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला, गणनावाचक दृष्टिकोण। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है तथा इसे मौद्रिक इकाइयों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। उनके अनुसार किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रखती है, वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है। गणनावाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता को निम्नलिखित दो प्रकार से मापा जा सकता है। पहला, मुद्रा के रूप में माप, है ना। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी किसी पेन के लिए 5 रुपया देता है, तो उसके लिए पेन की उपयोगिता 5 रुपए के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। जब कोई विद्यार्थी 5 रुपए का पेन खरीदता है या लेता है ना, तो उसे हम कह सकते हैं कि उसे 5 रुपए के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त हुई, है ना? दूसरा, इकाइयों के रूप में, है ना। इकाइयों के रूप में देखते हैं। प्रोफेसर किशन ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल यूटिल शब्द का उपयोग किया है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को यूटिल में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक पेन की उपयोगिता 5 यूटिल के बराबर है। बिल्कुल। जब हम जब एक विद्यार्थी 5 रुपए का पेन लेता है और उस 5 रुपए के कह सकते हैं कि उसे 5 रुपए के बराबर यूटिल प्राप्त होता है, उस विद्यार्थी को कह सकते हैं, है ना। आइए दृष्टिकोण देखते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण, है ना। प्रोफेसर हिक्स, एलन पेरेटो आदि अनेक अर्थशास्त्री मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुए। मतलब ये जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, इसमें प्रोफेसर हिक्स है, एलन है, पेरेटो है आदि ऐसे विद्वान अर्थशास्त्री विद्वान हैं जो प्रोफेसर मार्शल महोदय का विरोध करते हुए कहते हैं कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। तो आइए इनके अनुसार क्या कहते हैं, ये सहमति नहीं हुए। उनके उनके लिए उपयोगिता एक मानसिक अनुभूति है, अतः यह मापनीय नहीं है। उनका कहना है कि उपयोगिता एक मानसीय अनुभूति है, इसे हम माप नहीं सकते हैं, कहते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त मार्शल ने उपयोगिता के माप के लिए जिस द्रव्य के पैमाने को स्वीकार किया है, स्वयं उसका मूल्य भी स्थिर नहीं है। इन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थ वक्र, है ना, विश्लेषण की नई रीति का प्रतिपादन किया है। इन्होंने तटस्थ वक्र, हम आगे
आने वाले वीडियो में बताएंगे कि तटस्थ वक्र क्या है। इसमें तटस्थ वक्र में थोड़े से बता देते हैं कि तटस्थ वक्र में दो वस्तु के ऐसे संयोग को पढ़ेंगे तटस्थ वक्र में, जिसमें प्रत्येक इकाई में या प्रत्येक स्थान पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो, ये वाला पढ़ेंगे, है ना। बाकी अभी वक्र विश्लेषण की नई रीति का प्रतिपादन किया है। इस रीति के अंतर्गत उपयुक्तता को मापने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मार्शल का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है, इस रीति में प्रतिपादन किया है कि इस रीति के अंतर्गत उपयुक्तता को मापने की आवश्यकता नहीं होती है। इस रीति के अंतर्गत विभिन्न उपयुक्तताओं की केवल तुलना ही किया जाती है। इस तुलना के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रमवाचक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, इसमें कहते हैं कि हम उपयुक्तता को माप नहीं सकते हैं, बल्कि हम उसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाम या क्रमवाचक दे सकते हैं। मतलब कहते हैं कि इस उपयोगिता को माप नहीं सकते, हम उन्हें मात्र क्रमबद्ध दे सकते हैं। जो मार्शल का विरोधी है, जो कहते हैं कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, बल्कि इन्हें हम क्रम ही दे सकते हैं, कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि हम उपयोगिता को हम माप सकते हैं। किसके माध्यम से? मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, दूसरा इकाइयों के रूप में माप सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए हम आज इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम आपको उपयोगिता के प्रकार को बताएंगे तथा उनकी मान्यताएं को। तब तक जय हिंद, जय भारत।